और महाराज ये पहुंचे रानी सुनीति के झोंपड़ाओं की तरफ। माता बहनाओं, जो घोड़ा के सुम्मों की आवाज सुनी, रानी उठ के खड़ी हो गई और महाराज उत्तानपाद घोड़ा से नीचे उतरे। सोई रानी ने सोची, आधी रात को मेरे पिया क्यों आए हैं? कुछ तो कारण है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी सौत ने मेरे पिया को मुझे मरवाने के लिए भेजा हो? मेरी सौत ने मेरे पिया को मारने के लिए भेजा हो? अब तो माता बहनाओं, मन में अनेकों विचार आ रहे हैं। फिर विचार आया कि अगर मारेंगे भी और मारने के लिए आए भी होंगे मेरे पिया, तो कोई बात ना, मेरे पिया ही तो हैं, मैं अपने पिया के हाथों से ही मर जाऊंगी। आवाज लगाई महाराज उत्तानपाद ने, रानी ओ सुनीति। आवाज लगाई सुनीति ने, पिया आप? हाँ, आप आधी रात को कहां से आए हो? उत्तानपाद ने पूरी बात बताई है कि रानी, हम शिकार खेलने के लिए गए हुए थे, दरवाजे पे खड़े रहे, काफी हमने आवाज लगाई, लेकिन रानी ने दरवाजा नहीं खोला। खड़े रहे इंतजार करते हुए, और रानी तुम्हारे पास आए हैं। टूटी सी खटुलिया है माता बहनाओं, बोई सूखी रोटी मैया के पास में पड़ी है। बड़े प्रेम से भोजन कराया है, अपने पिया से कहा है, पिया मेरे पास में अच्छे प्रकार के भोजन तो नहीं है, जैसा मैं खाती हूँ पिया वैसा मैं आपको खिला सकती हूँ। वही भोजन महाराज उत्तानपाद ने भी किया है, वही भोजन रानी सुनीति ने किया है। टूटी सी खटुलिया है, उसी पे माता बहनाओं महाराज उत्तानपाद को लिटा दिया है। महाराज उत्तानपाद उसी रात को वहीं पर विश्राम किया है। सुबह 4 बजे माता बहनाओं, जो महाराज उत्तानपाद की आंख खुली, जो महाराज उत्तानपाद की आंख खुली, और सोई 4 बजे महाराज उत्तानपाद उठ के खड़े हो गए। सुनीति कहने लगी, पिया इतनी जल्दी तुम कहां जा रहे हो? अरे अभी तो समय है, थोड़ी देर बाद चले जाना। उत्तानपाद कहने लगे, रानी अब हमें जल्दी जाने दो, कहूं भगभगा देवी जगह ही होगी तो घर में घुसन और ना देगी। रानी सुनीति हाथ जोड़ के बोली, पिया जा तो रहे हो, इतने समय के बाद आज आपके दर्शन हुए हैं महाराज, लेकिन आज जा रहे हो, लौट के कब आओगे? मैं तुम्हारी सूरत को कब देख पाऊंगी पिया? आंखों में आंसू आ गए माता बहनाओं। हर पत्नी अपने पिया को आंखों के सामने देखना चाहती है, लेकिन मैं ही वो निर्दयी हूँ जो मैं अब अपने पिया को भी त्याग चुकी हूँ, पिया से भी दूर रह रही हूँ। अब आपका आना कब होगा महाराज? उत्तानपाद कहने लगे हैं, रानी समय मिलेगा हम आपके पास में जरूर आएंगे। और महाराज उत्तानपाद घोड़ा पे सवार हो करके महलों की तरफ चले गए महलों की तरफ। रानी सुनीति फटी फटी आंखों से देखती रही अपने पिया को, आंखों में आंसू भरे आए, रो रही है वो रानी सुनीति अपने पिया की याद करके। एक छोटा सा कीर्तन बोलेंगे सभी लोग, उसके बाद में थवार तब कथा।
हाथ उठा लो, हाथ ऊपर होवे। हाँ, हाथ में दर्द थोड़ी होएगा, ऐसे ताली बजाओ। हाँ, मस्त हो जाओ। तुम्हें कसम ठाकुर जी की, हाथ उठाओ, हैं? बोलो, मस्त हो जाइए पीछे वाले।